ये नए नए मसाइल पैदा होने लगे और अब तक पूरे मुल्क के अंदर दर्जनों से ज़ायद मस्जिदें निशाने पर हैं और जिनमें 2-3 मस्जिदें तो ये आमतौर से जिनका रोज़ ही मुद्दा उठता रहता है। उसके अलावा भी मस्जिदें कितनी मस्जिदें बुलडोज़ कर दी गई हैं, कितनी निशाने पर हैं। इस तरीके से पचीसों मस्जिदों का ये मामला इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, जो कि अफ़सोसनाक है। और इससे ये समझ में आता है कि जो कानून का जो राज है, कानून की जो बालादस्ती है, वो कहीं न कहीं से वो कमेटी की सहमति के बाद ही ये काम होगा, दरवाज़ा लगाया जाएगा। तो उसके बाद लोग नमाज़ पढ़े और मामला ख़त्म हो गया। और अभी तक हमारा विरोध जारी है, अभी भी वो हटाया नहीं गया है। और अभी कल मुझे ये सुनने में आया कि सावन के महीने गुज़रने के बाद, सावनी सोमवार का जो सिलसिला है, इन सारी चीज़ों के गुज़रने के बाद इस पर वो लोग बैठक करेंगे। अब देखना है क्या बैठक करते हैं, हमें बुलाते हैं। दूसरी आशंका ये बनी हुई है कि तादाद को लिमिटेशन का भी ये मामला चल रहा है कि इतनी तादाद होनी चाहिए। 20-25 की तादाद उधर से भी आ रही है कि 20 तादाद होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके फ़ैसले को निरस्त कर दिया, उनकी डिमांड को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड लोग मस्जिद में जितनी कैपेसिटी है आएंगे। तो एक हमारी आशंका ये भी बनी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जो आया है, तो उससे मुसलमानों ने तो ये कह दिया था कि जो भी फ़ैसला आएगा, चाहे जैसा भी आवे, हम उसको कबूल कर लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, रिएक्शन हमारा नहीं होगा। और मुसलमानों ने ये करके दिखाया भी, कहीं पूरे मुल्क के अंदर एक भी रिएक्शन उसका नहीं हुआ। तो ये तो उसको सराहा जाना चाहिए था और उसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन बजाय ऐसा करने के, हमारे इस सराहनीय कदम की सराहना करने के, ये समझ लिया गया कि भाई ये तो भोले भाले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं और कुछ विरोध तो करते नहीं और उसके सब चीज़ मान ही लेते हैं, चलो अब। और उसके बाद ये हुआ, उस फैसले के आने के बाद इतना मन बढ़ा लोगों का कि एक के बाद एक, एक के बाद एक ये नए नए मसाइल पैदा होने लगे। तो उसी की हम लोग बराबर वहाँ पर बैठ कर मुखालफत करते रहे और प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देते रहे कि हट जाएगा, हट जाएगा। करते करते आखिर में हमको ये बताया गया कि रात 1 बजे तक हट जाएगा। और ये बतलाने वाले कोई और नहीं, बहुत बड़े अधिकारी एडीएम सिटी साहब थे, उन्होंने बताया। फिर डीआईजी साहब ने हमको फ़ोन पर बतलाया, वहाँ पे मौजूद डीसीपी सुरक्षा ज्ञानवापी जो, उन्होंने कहा और कहा कि भाई भीड़ भाड़ ज़्यादा है, रात में जब सन्नाटा हो जाएगा तो वहाँ से हटा दिया जाएगा। 1 बजे की टाइमिंग भी फिट हो गई। जब इतने बड़े अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया तो उनकी बात पर यकीन करते हुए हमने अपने लोगों को वहाँ से हटा लिया, हम खुद भी वहाँ से हट गए। लेकिन रात को हाथ में लेकर हम वो गलतियां ना करें जो और लोगों से हुआ करती हैं, और अमन व अमान को बरकरार रखें। अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करें। आज नहीं कल इंसाफ मिलेगा, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते हैं। तो हम लोगों को यही अपील करते हैं कि जो कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस पर लोग एतमाद रखें, और जो आगे अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो होगा, और हम कानून के दायरे में के जो कुछ हो सकेगा हम बराबर लगातार जारी रहेगा जब तक वहां पर मस्जिद के बाहर गेट जो लगाए जाने हैं उस गेट का विरोध बराबर किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि मस्जिद में जाने का एक रास्ता है और उस पर अगर गेट लगा दिया जाएगा तो तमाम आवाम को, तमाम नमाजियों को वहीं से रोका जा सकता है और 31 जनवरी वाली घटना फिर से दोहराई जा सकती है। इसी की आशंका लगातार बनी हुई है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना। नमस्कार, जय देश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आपको बता दें कि पिछले दिनों ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है, क्योंकि ज्ञानवापी के द्वार पर जो नया गेट लग रहा है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर जुमे की नमाज में भी विरोध दर्ज कराया गया था और कुछ देर के लिए जुमे की नमाज भी रोक दी गई थी। इस वक्त इसी की जानकारी लेने के लिए हम पहुँच चुके हैं बनारस के मुफ्ती और ज्ञानवापी के इमाम साहब के पास, अब्दुल बातिन नुमानी साहब के पास, और हम उनसे इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या था वो पूरा मामला। अस्सलाम वालेकुम, चैनल में स्वागत है हमारे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाने का।
वातिल साहब, ज्ञानवापी में दरवाज़ा लगाए जाने के विरोध में जो विरोध किया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो पूरा मामला क्या था? देखिए, 1 अगस्त दोपहर में हमको इत्तला मिलती है 1 अगस्त 2024 को कि वहाँ पे प्रशासन के ज़रिए से उस रास्ते में एक गेट लगाया जा रहा है जो सीधे जामा ज्ञानवापी मस्जिद को पहुँचता है, और ज्ञानवापी मस्जिद पहुँचने का वही एक दरवाज़ा है। तो उस मौके पर हम लोग और कमेटी के लोग पहुँचे तो देखा कि वाकई दरवाज़ा लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दोनों तरफ दीवारों पर पाइप भी डाले जा चुके थे, सिर्फ दरवाज़े को उसके अंदर फिट करना था। हम लोग पहुँचे, जब उसकी मुखालफत की गई तो काम तो रोक दिया गया। तो हम लोगों ने दूसरा मुतालबा यह किया कि जो पाइप दाएं बाएं दीवारों पर लगाए गए हैं उनको भी हटाया जाए, क्योंकि जब तक नहीं हटेगा हमको एक आशंका बनी रहेगी कि कभी भी रात बिरात उसमें दरवाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसी के हम लोग बराबर वहाँ पर बैठकर मुखालफत करते रहे और प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देते रहे कि हट जाएगा हट जाएगा। करते करते आखिर में हमको ये बताया गया कि रात 1 बजे तक हट जाएगा, और ये बतलाने वाले कोई और नहीं, बहुत बड़े अधिकारी एडीएम सिटी साहब थे, उन्होंने बताया। फिर डीआईजी साहब ने हमको फ़ोन पर बतलाया, वहाँ पे मौजूद डीसीपी सुरक्षा ज्ञानवापी जो उन्होंने कहा, और कहा कि भाई भीड़ भाड़ ज़्यादा है, रात में जब सन्नाटा हो जाएगा तो वहाँ से हटा दिया जाएगा। 1 बजे की टाइमिंग भी फिट हो गई। जब इतने बड़े अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया तो उनकी बात पर यकीन करते हुए हमने अपने लोगों को वहाँ से हटा लिया, हम ख़ुद भी वहाँ से हट गए। लेकिन रात में 12 बजे के करीब फ़ोन आता है एडीएम सिटी साहब का कि भाई वो हट नहीं पाएगा। तो बहुत लोगों के अंदर मायूसी हुई और गुस्सा भी लोगों को होना था कि भाई एक बड़ा अधिकारी जब कोई वादा करे और उसकी वादा खिलाफ़ी हो जाए तो ज़ाहिर है मायूसी होनी है। तो उस वक्त तो लोग अपने अपने घरों पे जा चुके थे, 1:30-2 बज गया रात में। अगले दिन जुमा था, तो जुमा के दिन में लोगों तो ये हुआ कि भाई फिर हम लोग विरोध अपना करेंगे, और जब तक ये हटा नहीं दिया जाता, हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम जुमा नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे फिर विरोध चल रहा था, उसमें फिर अधिकारियों ने आकर बतलाया कि भाई हटा दिया जाएगा और बगैर कमेटी की सहमति के नहीं लगाया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि तब आप ये तहरीर हमें दे दीजिए, तो तहरीर नहीं दी गई, कहा कि हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। बहरहाल करते करते आखिर में ये तय हुआ कि आप यही ऐलान चलकर उस बड़े मजमे में कर लीजिए जो जामा मस्जिद के अंदर मौजूद है, तो हम लोग अपनी बात मान जाएंगे, आपकी बात मान जाएंगे, विरोध ख़त्म कर देंगे। तो उस पर उन्होंने सहमति ज़ाहिर की, और डीसीपी जो सुरक्षा ज्ञानवापी के हैं वो जामा मस्जिद के अंदर गए, बाकायदा पूरे भरे मजमे के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि मस्जिद की कमेटी की सहमति के बाद ही ये काम होगा, दरवाज़ा लगाया जाएगा। तो उसके बाद लोग नमाज़ पढ़े और मामला ख़त्म हो गया, और अभी तक हमारा विरोध जारी है, अभी भी वो हटाया नहीं गया है। और अभी कल मुझे ये सुनने में आया कि सावन के महीने गुज़रने के बाद, सावनी सोमवार का जो सिलसिला है, इन सारी चीज़ों के गुज़रने के बाद इस पर वो लोग बैठक करेंगे। अब देखना है क्या बैठक करते हैं, हमें बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, क्या करते हैं। तो ये अब तक का मामला है। अच्छा, जो आशंका बनी हुई है कि गेट लग जाने से नमाजियों की संख्या पर रोक लगाई दी जा सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बेशक, देखिए 3 आशंकाएं हैं। पहली आशंका तो ये बनी हुई है, जैसा कि जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से ये बातें बराबर आ रही हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में दाखिल होने से रोका जाए। तो अब दरवाज़ा लग जाएगा तो एक तरीके से हो सकता है कि उनकी मांग पूरी हो जाएगी और रोक दिया जाएगा। दूसरी आशंका ये बनी हुई है कि तादाद को लिमिटेशन का भी ये मामला चल रहा है कि इतनी तादाद होनी चाहिए। 20-25 की तादाद उधर से भी आ रही है कि 20 तादाद होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके फ़ैसले को निरस्त कर दिया, उनकी डिमांड को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है
कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड लोग मस्जिद में जितनी कैपेसिटी है आएंगे। तो एक हमारी आशंका ये भी बनी रहेगी उस दरवाज़े के लगने की वजह से कि कभी भी हमको ये कहा जा सकता है कि भाई आपको नहीं आना है, इतनी तादाद हो गई अब नहीं आना है। तीसरी आशंका ये है कि जैसे दरवाज़ा लगेगा तो दरवाज़े के अंदर ताला भी लगेगा, चाबी भी रहेगी, चाबी और प्रशासन के पास रहेगी। अब हम दरवाज़े के पास आए, नमाज़ पढ़ने के लिए आए, दरवाज़े के बाद देखा दरवाज़ा बंद। अब हम प्रशासन के ही रहमो करम पर हम नमाज़ पढ़ने जा सकेंगे जो, और नमाज़ पढ़ना ये हमारा कानूनी हक़ है, मज़हबी हक़ है, हमें कहीं से नमाज़ पढ़ने की रोक कहीं से नहीं है। तो अब हम वहाँ प्रशासन के रहमो करम पर नमाज़ पढ़ें और जब वो चाहे नमाज हो, जब वो चाहे नमाज हो, ये आशंका हर वक्त बनी रहेगी। क्योंकि भाई चाबी तो उनके पास, जब जी चाहा बंद कर दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो इन्हीं सब आशंकाओं की वजह से हमारा विरोध चल रहा है और विरोध उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हमें यकीन ना हो जाए कि दरवाज़ा नहीं लगेगा, तब तक ये विरोध हमारा चलता रहेगा। अच्छा, जब भी जुमा आता है हाई सिक्योरिटी, हाई अलर्ट मोड में हो जाते हैं, बाहर से सिक्योरिटी हो जाती है, क्या लगता है वो किस लिए होती है ज़्यादातर? ये सुरक्षा ही के पेश नज़र होती है और वहाँ पे सैकड़ों से ज़्यादा की तादाद में और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ामात वहाँ पे किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये हमें नहीं लगता कि वहाँ पे अलग से ये दरवाज़े की ज़रूरत हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे परिसर के अंदर कोई भी नया काम जब भी होना चाहिए तो मस्जिद कमेटी की सहमति और उनको साथ में लेने के बाद ही होना चाहिए, जैसा कि ऑन रिकॉर्ड है और पूरा मुआहदे के अंदर हमारा पिछले डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है सब। अब पहले ऐसा होता आ रहा है कि जब भी कोई नया काम होता था तो मस्जिद प्रशासन को लिया जाता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बग़ैर मस्जिद प्रशासन को लिए हुए काम वैसे ही कर लिया जाता है। इत्तला भी देना ज़रूरी नहीं समझा जाता है, जैसा कि ये ताज़ा वाक़या ये जुमेरात के दिन का 1 अगस्त का है। ये जैसे कि हमेशा से ही हिंदू पक्ष जो है विरोध करता चला आया है कि यहाँ पर मुस्लिमों की नमाज नहीं होनी चाहिए। अभी याचिका भी दायर की गई थी और सुनवाई भी होनी थी 1-2 दिन पहले कि मुसलमानों के लिए ऊपर नमाज नहीं होना है। वहीं अभी एक और याचिका मतलब फ़ैसला आया है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कि वहाँ पर जो शाही ईदगाह है उसकी भी अब सुनवाई होना शुरू हो जाएगी। तो पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी और अब शाही ईदगाह, इन सारे मसलों पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो 91 का वर्शिप एक्ट जो बना था और उसमें ये साफ कह दिया गया था कि सन 47 में बाबरी मस्जिद के अलावा जितनी भी इबादत गाहें चाहे जिस मज़हब के मानने वालों की भी हों वो वैसे ही रहेंगी। किसी को भी किसी तरीके का हक़ हासिल नहीं होगा कि किसी दूसरे मज़हब की इबादत गाहों के ख़िलाफ़ किसी तरीके की याचिका दाखिल की जाए, उनके ख़िलाफ़ सवाल पैदा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जो आया है तो उससे मुसलमानों ने तो ये कह दिया था कि जो भी फ़ैसला आएगा चाहे जैसा भी आवे हम उसको कबूल कर लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, रिएक्शन हमारा नहीं होगा। अब मुसलमानों ने ये करके दिखाया भी, कहीं पूरे मुल्क के अंदर एक भी रिएक्शन उसका नहीं हुआ। तो ये तो उसको सराहा जाना चाहिए था और उसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन बजाय ऐसा करने के हमारे इस सराहनीय कदम की सराहना करने के ये समझ लिया गया कि भाई ये तो भोले भाले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं और कुछ विरोध तो करते नहीं और उसके सब चीज़ मान ही लेते हैं, चलो अब। और उसके बाद ये हुआ, उस फैसले के आने के बाद इतना मन बढ़ा लोगों का कि एक के बाद एक ये नए नए मसाइल पैदा होने लगे और अब तक पूरे मुल्क के अंदर दर्जनों से ज़ायद मस्जिदें निशाने पर हैं और जिनमें 2-3 मस्जिदें तो ये आमतौर से जिनका रोज़ ही मुद्दा उठता रहता है। उसके अलावा भी मस्जिदें, कितनी मस्जिदें बुलडोज़ कर दी गई हैं, कितनी निशाने पर हैं। इस तरीके से 2500 मस्जिदों का ये मामला इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, जो कि अफसोसनाक है। और इससे ये समझ में आता है कि जो कानून का जो राज है, कानून की जो बालादस्ती है, वो कहीं ना कहीं से वो कमज़ोर पड़ रही है और जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो चाहते हैं वो पूरा हो जा रहा है। बनारस की आवाम आप पर निर्भर है। आपका एक फ़ैसला उनको राह दिखाता है, आपके एक फ़ैसले पे वो रुक जाते हैं, आपके एक बार आवाज़ देने पे वो चले आते हैं। इसको लेकर आप बनारस की आवाम से किस तरह की अपील करेंगे?
हमने हमेशा शहर के अमन व अमान को बनाए रखने की अपील की और पीछे जितने भी आम से किस तरह की अपील करेंगे? हमने हमेशा शहर के अमन व अमान को बनाए रखने की अपील की और पीछे जितने भी वाक़यात हुए हमने हमेशा शहर के अमन व अमान को बनाए रखने को कहा। हत्ता कि जब 31 जनवरी को ज़िला जज की तरफ से हमारी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ का उन्होंने हुक्म जारी कर दिया, जो कि बेबुनियाद था, उसकी कोई दलील नहीं थी फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से, उसके बावजूद ये फ़ैसला, तो आवाम के अंदर बहुत गम व गुस्सा था। तो हमने उस गम व गुस्से का इज़हार भी किया, तो बिल्कुल पुरअमन तरीक़े से, आपको याद होगा कि हमने पूरे बनारस बंद का ऐलान कराया था और पूरे बनारस बंद के अंदर एक भी नाखुशगवार वाक़या पूरे शहर और अतराफ़ में कहीं सुनने को नहीं मिला। तो ये अमन पसंद लोग हैं और हम अमन व अमान हमेशा चाहा, आज भी चाहते हैं, और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कानून को हाथ में लेकर हम वो गलतियां ना करें जो और लोगों से हुआ करती हैं, और अमन व अमान को बरकरार रखें। अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करें। आज नहीं कल इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते हैं। तो हम लोगों को यही अपील करते हैं कि जो कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस पर लोग एतमाद रखें, और जो आगे अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो होगा, और हम कानून के दायरे में के जो कुछ हो सकेगा हम बराबर करते रहेंगे मस्जिद के लिए, मस्जिद की हिफाजत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो हमारे साथ शहर मुफ्ती अब्दुल बातिल नुमानी साहब थे। उन्होंने बतौर शहर मुफ्ती बहुत बड़ा ऐलान किया आवाम से कि शांति जिस तरह से हमेशा बनाए रखते हैं इस बार भी बनाए रखिए। विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक वहाँ पर मस्जिद के बाहर गेट जो लगाए जाने हैं उस गेट का विरोध बराबर किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि मस्जिद में जाने का एक रास्ता है और उस पर अगर गेट लगा दिया जाएगा तो तमाम आवाम को, तमाम नमाजियों को वहीं से रोका जा सकता है और 31 जनवरी वाली घटना फिर से दोहराई जा सकती है। इसी की आशंका लगातार बनी हुई है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, जयदेश न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।